छोटे से शहर में मीना नाम की एक लड़की अपने माँ बाप और छोटे भाई के साथ एक बस्ती में रहती थी। मीना पास ही के एक स्टेशन पर चाय बेचा करती थी। मीना का घर उसी से चलता था क्योंकि उसके बाबूजी कुछ काम नहीं करते थे। मीना बड़ी ही समझदार थी। वो स्टेशन पर चाय भी बेचती और घर का सारा काम भी करती थी। एक दिन जब मीना स्टेशन पर चाय बेच रही होती है तो एक आदमी उसे आवाज देता है, अरे ओ चाय वाली, जरा इधर। जी साहब जी। अरे बाबा, हमको एक कप बढ़िया चाय चाहिए। जी अभी देती हूँ साहब जी। मीना सबको चाय देती है पर अचानक चाय उस आदमी के ऊपर गिर जाती है। आदमी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। खूनी बाबा, अरे राम रे, हमको जला दिया। अरे हमको ये औरत ने जला दिया। जी साहब जी मुझे माफ कर दो, मैंने जानकर नहीं किया। वो पीछे से किसी का धक्का लगा तो मेरे हाथ से चाय का कप छूट गया। ओहो, ऐसे कैसे छूट गया कप, अंधी कहीं की। अरे अब हमारा इतना महंगा कपड़ा का पैसा कौन देगा? चलो चलो इसका भरपाई करो। साहब जी ये कपड़े तो बहुत महंगे हैं, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। खूनी बाबा, पैसा तो तुमको देना ही पड़ेगा, समझी? चाहे कहीं से भी लेकर आओ, पर पैसा लेकर आओ। मीना उस आदमी के आगे खूब रोती गिड़गिड़ाती है पर उस आदमी को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। वो मीना को खूब खरी खोटी सुनाता है। आसपास भीड़ जमा हो जाती है और सब मीना को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। ये लोग ऐसे ही होते हैं, कभी महंगे कपड़े तो पहने नहीं होते, इन्हें क्या पता कपड़ों की कीमत। अरे बहन जी आपको नहीं पता, आजकल जी चोरी करने के नए तरीके हैं। पहले चाय गिराकर सामने वाले का ध्यान भटका दो और फिर उसकी जेब साफ कर दो। मैं चोर नहीं हूँ, आप ऐसे मत बोलो, मैं तो मेहनत से काम करती हूँ। हाँ मुझे सब पता है कितनी मेहनत करते हो तुम जैसे लोग। आप तो अपनी जेब चेक कर लो भाई साहब, ठीक से देख लो कहीं इसने कुछ चुरा तो नहीं लिया। वो आदमी पहले ही इतना खड़ूस और तेज था। उसने सोचा कि ये तो अच्छा मौका है इस लड़की पर झूठा इल्जाम लगाकर इससे पैसे निकलवाने का। वो आदमी अपनी जेब चेक करता है और जोर से चिल्लाता है, अरे दीदी आप सच्ची बात बोलता है, हमारा जेब से हमारा पर्स भी गायब है। अरे मैं चोर नहीं हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। यहाँ तो कितनी भीड़ है, किसी और ने आपका पर्स चुराया होगा, मैंने कोई चोरी नहीं की। ऐ लड़की देखो, चुपचाप हमारा पैसा निकालो, नहीं तो हम अभी तुमको पुलिस में देगा। पूरा 2000 रुपया था हमारा पर्स में, समझी? 2000 रुपए मैंने नहीं लिए साहब जी, मैं सच बोल रही हूँ। मीना उस आदमी के आगे हाथ पैर जोड़ती है, तब जाकर वो आदमी उसका पीछा छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। मीना का वो दिन बहुत ही गंदा गुजरता है। एक तो उसकी कोई कमाई नहीं होती और ऊपर से सबके सामने उसका तमाशा बन जाता है। मीना बस्ती में वापस जाती है तो बस्ती में रहने वाले वो लोग जो स्टेशन पर काम धंधा करते हैं वो मीना की चोरी वाली बात सारी बस्ती में फैला देते हैं। अरे मीना, मैंने सुना तूने आज एक आदमी का पर्स चोरी कर लिया। नहीं कि मैंने कोई चोरी, मैं चोर लगती हूँ क्या आप सबको? ओह गुस्सा तो देखो इस लड़की का, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मीना गुस्से से अंदर अपने घर में चली जाती है। वो बड़ी ही परेशान होती है और बड़ी मुश्किल से सो पाती है। अगले दिन मीना सुबह फिर से उठकर स्टेशन पर चाय बेचने जाती है। चाय ले लो, चाय, गरम गरम चाय। स्टेशन पर तभी एक ट्रेन आकर रुकती है। उसमें से लोगों की भारी भीड़ उतरने चढ़ने लगती है। एक बूढ़े आदमी को पीछे से जोर से धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाता है। मीना उसे देखकर जल्दी से भागकर आती है और उसे एक बेंच पर बिठाती है। अरे बाबा, आप यहाँ आराम से बैठिए और ये लीजिए चाय, इसे पीकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। बूढ़ा आदमी चाय पीकर मीना को पैसे देने लगता है पर उसका पर्स धक्का लगने की वजह से बेंच के नीचे गिर गया होता है। अरे अरे मेरा बटुआ कहाँ गया? इसी जेब में तो रखा था मैंने। लागत है आज इसने आपका पर्स चोरी कर लिया है। हाँ ये क्या बोल रहे हो भैया, मैंने तो बल्कि इनकी मदद की है, ये धक्का लगने से गिर गए थे। क्या मतलब? ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? अरे साहब, ये लड़की चोर है, चोर। इसने कल भी किसी आदमी के ऊपर पहले चाय गिराई और उसका पर्स चुरा लिया था और आज इसने आपका बटुआ चुरा लिया। हाँ? नहीं, मैंने कोई पर्स नहीं चुराया था और ना आज चुराया है। बेटी,
तू दिखने में तो बड़ी सीधी है और काम ऐसे, ये अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ बाबूजी, क्या बात है? अरे भैया, ये मीना ने फिर किसी का पर्स चुरा लिया है। हाँ? नहीं नहीं, मैंने किसी का कुछ नहीं चुराया। मीना को सब लोग चोर चोर बोलने लगते हैं। उस दिन के बाद से वो स्टेशन और बस्ती में बदनाम हो जाती है। हर कोई आता जाता आदमी उसे चोर बोलने लगता है। अब उससे कोई चाय भी नहीं लेता था। मीना के घर की हालत बड़ी खराब हो जाती है। एक दिन मीना के छोटे भाई की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, पर मीना के पास उसके इलाज के लिए एक भी पैसा नहीं होता। मीना के माँ बाप एक दिन उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। दोबारा यहाँ वापस मत आइयो, तेरी वजह से हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। अब वैसे भी तू कुछ कमा कर भी नहीं देती, जाने क्या करती है पैसों का। माँ, आजकल कमाई नहीं हो पा रही है और आप लोग तो मुझ पर भरोसा करो। मीना के माँ बाप उसकी एक नहीं सुनते और धक्के मारकर उसे निकाल देते हैं। मीना बेचारी अकेली रह जाती है। एक तो अकेली और ऊपर से चोर के नाम के साथ मीना का जीना मुश्किल हो जाता है। एक दिन दुखी होकर मीना उसी स्टेशन की एक रेलगाड़ी के आगे कूदकर खुदकुशी कर लेती है और चुड़ैल बन जाती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुम सब लोगों की वजह से मर गई। सबको भुगतना पड़ेगा, एक एक को भुगतना पड़ेगा। रात का समय होता है। स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ होता है। पूरे स्टेशन पर 2-4 लोग ही घूम रहे होते हैं। मीना वहाँ चुड़ैल बनकर उस स्टेशन पर भटकने लगती है। उसका चेहरा उसके लंबे बालों से आधा ढका हुआ रहता है। चाय 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 ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। थोड़ी देर बाद एक आदमी ट्रेन से उतरता है और एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। चुड़ैल उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ होता है, इसलिए उस आदमी को ठीक से उसकी शक्ल नहीं दिख पाती कि वो एक चुड़ैल है। क्या हुआ साहब जी, चाय नहीं पीनी क्या? अचानक थोड़ी सी हवा चलती है और चुड़ैल के चेहरे से हल्के से बाल उड़ने लगते हैं। उस आदमी को चुड़ैल की शक्ल दिखती है और वो एकदम डर जाता है। हे भगवान, ये क्या बला है? क्या हुआ साहब जी, चाय दे दूं? नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए, चाय तो आपको पीनी ही पड़ेगी। वो आदमी वहाँ से खड़ा हो जाता है और आगे चलने लगता है। चुड़ैल उसके पीछे पीछे जाने लगती है। चाय पीकर जाओ साहब जी। कहाँ जा रहे हो आप? चाय तो आपको पीकर ही जानी पड़ेगी। वो आदमी और तेज चलने लगता है। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। आदमी पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और भागता चला जाता है। वो सीधा स्टेशन के बाहर जाकर सांस लेता है। डरते डरते वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे अभी भी वो चुड़ैल खड़ी होती है। वो उस आदमी का गला पकड़ लेती है और उसके मुंह में जबरदस्ती केतली से चाय डालने लगती है। तूने मेरी चाय पीने के लिए मना कैसे किया? तुझे मेरी चाय पीनी ही पड़ेगी। वो आदमी हिल भी नहीं पा रहा होता और वो चुड़ैल उसके मुंह में चाय डालती ही रहती है। वो तब तक उसके मुंह में चाय डालती है जब तक वो आदमी बेहोश नहीं हो जाता। उसके बाद वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और वापस स्टेशन पर अपनी केतली लेकर घूमने लगती है। चाय ले लो, चाय, चाय चाय, चाय ले लो, चाय। थोड़ी देर बाद चुड़ैल को एक लड़का दिखता है। चुड़ैल उसके पास जाती है और उसे चाय के लिए पूछती है। चाय दूं साहब जी? हाँ, बहुत थक गया हूँ, एक कप गर्मा गर्म चाय दे दो। जी साहब, अभी देती हूँ। तुमने ये अपना चेहरा बालों से क्यों ढक रखा है? मेरा चेहरा छुपा ही रहे तो अच्छा है। ऐसे क्यों बोल रही हो? चुड़ैल उस लड़के को चाय का कप पकड़ाती है और वहाँ से चल देती है। अरे, चाय के पैसे तो लेती जाओ। चुड़ैल आगे चलती रहती है और उस लड़के की बात पर ध्यान नहीं देती है। लड़का पीछे से बहुत बार आवाज देता है और फिर जेब से पैसे निकालकर उसको देने उसके पीछे जाता है। जैसे ही वो लड़का उसके कंधे पर हाथ रखता है तो चुड़ैल पीछे मुड़कर देखती है। वो लड़का चुड़ैल की शक्ल देखकर जोर से चिल्लाता है और डर के मारे उसके हाथ से चाय का कप भी गिर जाता है। वो नीचे फर्श पर देखता है तो इतने में वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। हे भगवान, वो क्या सच में चुड़ैल थी? ये स्टेशन है या भूतिया घर? मैं तो यहाँ कभी दोबारा नहीं आऊंगा। चुड़ैल रोज रात उस स्टेशन पर आती और अपनी चाय की केतली लेकर यहाँ से वहाँ घूमती रहती। अगर कोई उसकी चाय पीने से मना करता तो वो केतली उसके मुंह में घुसाकर जबरदस्ती उसे चाय पिलाती और तब तक पिलाती जब तक उसकी हालत खराब ना हो जाए। पर जो उस चुड़ैल की चाय पीने से मना नहीं करता वो चुड़ैल उसे कुछ भी नहीं कहती थी और चाय देकर वहाँ से गायब हो जाती थी। कुछ ही दिनों में चुड़ैल वाली बात पूरे स्टेशन पर फैल जाती है और स्टेशन पर काम करने वाले लोग समझ जाते हैं कि वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि मीना है। उस स्टेशन पर लोगों का आना धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि लोग उस स्टेशन का नाम सुनते ही वहाँ जाने से ऐसे डरते हैं। पर मीना चुड़ैल बनकर आज भी उस स्टेशन पर घूमती है और लोगों की राह देखती है कि कोई उसकी चाय पीने आए।
चोर साइंटिस्ट के पीछे पड़ जाते हैं। साइंटिस्ट चोर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। भागते हुए साइंटिस्ट ऐसी जगह पे आ जाता है जिसके आगे का रास्ता साइंटिस्ट को खुद नहीं पता होता। साइंटिस्ट दोनों रास्तों को देख के कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता वो किस तरफ जाए। दोस्तों, इन दोनों रास्तों को अच्छी तरह देखिए और बताइए साइंटिस्ट के लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा। सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन दोनों रास्ते में से सही रास्ता ऑप्शन 1 है। साइंटिस्ट ऑप्शन 1 वाले रास्ते से जाएगा। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया था?